हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारे बच्चों के साथ अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस करने वाला हूं, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी हैबिट्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये जो स्टूडेंट आज हमारे सामने बैठे हुए हैं या जो लर्नर हमारे साथ बैठे हुए हैं ये कौन है, कहाँ से हैं और इनका पढ़ाई को लेकर के कितना सीरियसनेस है और कितना नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि यार इनका जो नाम है दैट इज अल्तमिश अहमद और ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम नीट यूजी कैटेगरी। अल्तमिश अभी 12th क्लास में है एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल एज नीट के लिए भी ये पढ़ाई कर रहे हैं। अल्तमिश यार, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि क्या सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस बार आप बोर्ड्स भी देने वाले हो, राइट? एंड ऑन दी अदर हैंड आप नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो बीइंग इन 12th क्लास और आप पेपर भी दोगे, राइट? बोर्ड्स के बाद पेपर आने वाला है, तो किस तरीके से मैनेज करते हो ये दोनों चीज़ें? आई मीन लाइक सीबीएसई को किस तरीके से मैनेज करते हो या जिस भी बोर्ड से आप रिलेट करते हैं उसमें आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और नीट की किस तरीके से पढ़ाई करते हो? Sir, as guided by our teachers, we should prioritize NEET, of course, and that's a misconception, sir. Because if we prepare for NEET enough, then boards are automatically prepared. Just apart from the theoretical aspect, we have to work a little bit upon that. And apart from that, a major positive is that for the boards, we have to prepare our NCERT thoroughly, be it in-text questions, back exercises, and also the theory part, which also provides an edge over the other aspirants, because in the NEET exam we all know that some questions that are directly from NCERT, so that provides an edge. Yes, that's it. तो कई बार देखो यार, आई एम नॉट अ नीट यूजी एस्पिरेंट, तो मैंने जो मैक्सिमम टाइम सुना है, जो वीडियोस मैंने देखे हैं, उसमें कई बार ऐसा बोला जाता है कि यार अगर आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल तरीके से कर लिया या बिल्कुल तरीके से उसे पढ़ लिया तो आपका नीट का सिलेक्शन में 650 नंबर्स 670 नंबर्स कहीं नहीं जा रहे। क्या ये सच है? So I have not appeared for NEET still, but based on the test which we are giving, I can definitely say that that matters, because past test I have experienced. I have not read a chapter from NCERT, just revised the notes, and that went me that took you down at least. Okay. Yeah. डाउनग्रेड कर दिया, आपके मार्क्स थोड़े से Of कम course, many questions went wrong because of that. तो मतलब बच्चों के लिए गाइडेंस ये है कि भाई अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फायदा डेफिनेटली मिलने वाला है। Yeah, that's the major part. राइट। चलिए, मेरा अगला सवाल जो आपसे है अल्तमिश, कि क्या मतलब एग्जैक्टली कितने घंटे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए इफ़ ही हैज़ अ ड्रीम टू गेट इनटू द टॉप कॉलेज ऑफ नीट या मेडिकल के टॉप कॉलेज में आना है, तो कितने आवर्स का स्टडी रेगुलरली होना चाहिए? So I can't advise, as I am also a student, but talking of about, I can say about me that it depends, sir. It is not fixed that we have to study 9 hours or 8 hours. All right. It ranges between 5 hours to 9 hours, and it increases as the exam approaches. अच्छा। And also decreases after the exam. It sometimes हाँ, goes मतलब ऑब्वियसली एग्जाम के बाद तो आप पढ़ाई करोगे ही नहीं ना, वो वाली बात है। 1-2 days. But average at least 7 hours is required to means go on with the flow and continue the preparation and the revision also. That's most important, sir. ओके, अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग कि जब कई बार ऐसा बोला जाता है कि यार रोज़ की पढ़ाई को रोज़ रिवाइज करो, अच्छी बात है, या ऐसा है कि पूरा 6 दिन पढ़ लो, फिर संडे को अगर टेस्ट नहीं है तो संडे को पूरे 6 दिन का कोर्स रिवाइज कर लो, विच इज़ द बेटर पिक? क्या संडे को हमें रिवीजन करना चाहिए या रोज़ का रिवीजन रोज़ करना चाहिए? So I have tried this also. The Sunday part doesn't work, at least for me. The Okay. daily revision is the thing to go, because the syllabus is vast, as we all know. So if we don't revise daily, means if I have achieved 100% in the class, that goes to 25 after 6 days. Oh. So that's a major downfall. We have to revise daily to go in with the flow. And Sunday we can just revise the whole 6 days also, Okay. to keep it maintained, sir. राइट। तो आपने बताया कि 7 आवर्स कम से कम पढ़ाई करना चाहिए, तो इन 7 आवर्स में आपने रिवीजन को भी काउंट किया है, प्लस आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं उनको भी आपने काउंट किया, राइट? Yes, sir. The PYQ revisions and the notes also, and sometimes the back revision also is important. 7 hours self study actually. 7 आवर्स का सेल्फ स्टडी Yeah, है, उसमें आप apart from सारी classes. चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, राइट? Yes. बिकॉज क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो आई गेस
8 hours to 9 hours का रहता है, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाती है तो 9 to 10 भी खिंच जाता है। राइट। ओके, सो एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि जहाँ तक मुझे पता है नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट? बायोलॉजी इज मोर टुवर्ड्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स To some extent, sir. टू सम एक्सटेंट। हाँ, मतलब मुझे इतना पता है कि बायो में कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं है, No, no. राइट? सो किस तरीके से एक बच्चे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्या क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि यार पहले मुझे बायो करना है सबसे पहले, या मुझे केमिस्ट्री करना है, या फिजिक्स करना है? व्हाट्स योर टेक? क्या आप क्या करते हैं एग्जैक्टली? Sir, talking about me, it depends. If we are taught a stuff, like if genetics is going on and we have done a class of genetics, then I will revise it first. Okay. Because it's more prone to get forgotten. Okay. If it's a normal morphology or anatomy, which we have to in the end memorize, so I will do it in the last and prioritize physics and chemistry first, sir. एक जो ऑफ द बीट सवाल है वो ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो आजकल अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है, आपने कभी ऑनलाइन पढ़ाई किया? Yes, sir. किया। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा? Sir, actually it depends person to person, student to student. Okay. My few means friends, they don't means for them offline or online is not much different. But for me at least, it plays a major role. I have studied means 6 months before this November, and after in the mid it was 2 or 3 months lockdown. Okay. So those chapters are very weak due to that Okay. online part. We or I can say me at least cannot focus that much or cannot retain that the information which we are supplied in the online mode, Okay. which we get in the classroom mode as the interaction and everything. It gets feeded in our mind in offline mode. For me at least, sir. ओके, तो मतलब अगेन यहाँ पर अल्तमिश ने यही बताया कि यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपको अगर ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में आ रहा है या अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन नहीं आए, ऑनलाइन रहे। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली टीचर से आप इंटरेक्ट कर पाएँ, उनसे पर्सनली अपने डाउट्स पूछ पाएँ, उनके साथ में बैठ पाएँ, तो आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन को चूज़ करना चाहिए, राइट? अल्तमिश, अगला सवाल मेरा जो है थोड़ा सा अगेन ऑफ बीट है। कोटा सेंटर जो अनअकैडमी का है, ऑफलाइन सेंटर, यहाँ पर कोई एक चीज़ अगर आप बदलना चाहेंगे तो क्या होगा? So being a student, I don't prioritize other than the teachers and the study. I just want the test to be means in 15 days if it can be. Okay. Because 21 days after the first test, 1 week we get just random. Okay. Then another 2 week we study. So if the test would happen in 15 days, it would be better. And everything is on the point. We as a student don't need to go on the management part or at all. That's off our topic, so we shouldn't consider that. We should just focus the thing which we are मतलब आपके हिसाब से taught. मैनेजमेंट में कुछ भी That चल we रहा should है, वो not be चलने interested. दीजिए। बट जब तक टीचर्स आपको मिल रहे हैं बढ़िया पढ़ाने वाले, Of तो course, उनसे sir. पढ़ाई कीजिए, उनसे पढ़ करके अपना नीट का एग्जाम क्रैक कीजिए और Yeah. फ्री हो जाइए, राइट? of the beats. Some students tell we are not getting jackets, this that. I don't think that should be considered. That should be a part of Ignore. or the area of concern for Yeah, as a yeah. student. It's Right. it's getting fine, not also fine, sir. ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, आप नीट यूजी कैटेगरी से हैं, तो हु इज योर फेवरेट टीचर अमंगस्ट ऑल द एजुकेटर्स इन अन अकेडमी? Sir, this question is just analogous to if I ask you, whom do you love more, your father or mother? So, there is not a definite answer, at least for me. Be it Acid sir, Insaf Ali sir, PG sir, AG sir. List goes on, sir. I Okay. can't tell, sir. No. Okay. All are favorite, at least for me, sir. अच्छा, अल्तमिश, एक और सवाल मैं एक बार वापस से बोर्ड्स और नीट यूजी कैटेगरी की प्रिपरेशन के ऊपर आना चाहूँगा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि यार अभी आप नीट को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, राइट? सो लेट्स से कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है और जो चीज़ें हैं वो कुछ थोड़ा सा अलग चलती हैं, जैसा कि हमने कई बार देखा कि यार अभी पिछले सालों में कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए, जिसकी वजह से बच्चों का जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स दी स्टडीज़ वो थोड़ा सा हट जाता है, राइट? और अगेन कमिंग टू द बोर्ड्स वाला पार्ट, तो क्या लगता है, मतलब एग्जैक्टली क्या किसी भी बच्चे को एज अ नॉर्मल लर्नर क्या हमें दोनों प्रिपरेशंस को साथ में लेकर के चलना चाहिए,
राइट मान लीजिए जैसे सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई के भी प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए, या जो है सीबीएसई को अभी थोड़ा सा साइड में रख दें, पहले नीट पे कंसंट्रेट ज़्यादा करें, ठीक है, या फिर सीबीएसई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है यार कि बच्चे नीट में सेलेक्ट हो गए हैं और बोर्ड्स में उनके बहुत कम नंबर आए हैं, या कई बार कंपार्टमेंट लग गया है या सप्लीमेंट्री आ गई है, तो वो नीट में सिलेक्शन लेना मतलब फ़ायदे का नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पेपर देना पड़ेगा वापस से। तो किस तरीके से एक बच्चे को मैनेज करके चलना चाहिए अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और नीट का प्रिपरेशन को, टू बी वेरी प्रिसाइज इन अ क्वेश्चन? Sir, as I have said earlier, as guided by our teachers, we should prioritize NEET because I don't think if we prepare well enough for NEET, let's say if we can score 650 in NEET, then automatically I don't think 75% is a big deal Big for target us. to achieve in Yeah, boards. because the same, everything is same now, sir. We have to study NCERT there also. Just the theoretical aspect we have to cover. It takes 1 or 2 months. We can do that. Okay. So I don't think, sir, it's a major problem for us also. ये चीज़ भी तो है ना कि जब आप बोर्ड्स की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं, Yeah, राइट? 2 क्या subjects. हमें उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए या उनको भी 2 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए कि यार लास्ट के 2 महीने में मैं उन 2-3 सब्जेक्ट को कर ही लूंगा? Yeah, it's English and another varies computer science, Computer science etc. and physical education. Physical education. Actually, sir, they are not very vast, and I think we should do it at last. Or if we sometimes we get bored and Sunday, we can just take a look at the chapter of English or physical. Means if we get bored, we can take a look Right. at that. तो That's मतलब not. 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके प्राइमरी, उनको Yeah. आप कंटिन्यू रखें। कभी कभी ऐसा बच्चे को फील होता है कि यार इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो गया हूं, तो आप Yeah. इंग्लिश या Of जो आपका course. फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपका सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, Yes. या ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, Yeah. उसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ताकि एकदम से ऐसा ना लगे कि लास्ट के 2 महीने अरे यार इंग्लिश तो समझ में ही नहीं आ रही, अरे Yes. यार फिजिकल एजुकेशन में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, राइट? Yes, sir, right. ठीक है। एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि बहुत बार ऐसा बच्चों के मन में देखा गया है, या जो छोटे छोटे बच्चे आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे जो 9th या 10th क्लास में होंगे, जिन्हें सब्जेक्ट चूज करना होगा आगे जा करके, तो उनके लिए ये रिलेटेड सवाल है कि यार कितना डिफरेंस है आईआईटी की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई के बीच में? मतलब कैसे चूज किया कि नीट मुझे करना है या आईआईटी मुझे करना है? किस तरीके से चूज करना चाहिए? So basically, it depends on the inclination. Means in 9th and 10th, we get inclined towards one. If we want to choose the science background, then automatically we get inclined. We like bio or maths. Or if we have a definite, means I have thought that I have to become a doctor, or someone thinks you have to become an IITian. So that's not a means confusing part. For some it might be a means selective task, so they can maybe go on the marks which they get. Okay. If they buy. मतलब किस तरीके का आप Yeah. परफॉर्म कर रहे हो 9th and 10th में, उसके हिसाब से आपने आगे 11th 12th के लिए सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, टू बी मोर प्रिसाइज। मतलब पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के डेफिनेटली कुछ नहीं करना चाहिए, खुद से डिसीजन लो एंड देन कन्विंस योर पेरेंट्स कि यार मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ तो मुझे यही करने दिया जाए, राइट? I don't think so. Parents nowadays pressurize us also. Okay. They don't pressurize us. They let है. us choose. They just suggest us what is better for us, Alright. or what could be better for us in the future. As they definitely know more than us. राइट। एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे है, नीट की पढ़ाई जो है, कई बार मैंने बच्चों से ऐसा सुना है कि नीट की पढ़ाई ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, कुछ बच्चों से ऐसा सुना कि आईआईटी की पढ़ाई ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। यू बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, क्या आपके कुछ दोस्त आईआईटी में भी हैं? Yes, I have many friends in IIT. ओके, सो मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा सा आप बेटर जवाब दे पाएंगे कि भाई नीट की पढ़ाई ज़्यादा कठिन है या आईआईटी की पढ़ाई ज़्यादा कठिन है? Sir, if you ask randomly a NEET student, he will definitely say that हाँ, NEET is मतलब tough. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि यार दूसरे की थाली में हमें घी ज़्यादा दिखता है तो हमें लगेगा कि नहीं आईआईटी इजी है, और आईआईटी वाले को लगेगा कि नहीं नीट इजी है। बट एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा अभी तक, मतलब अपने दोस्तों से बात करके कि यार क्या डिफिकल्ट है? Depends on the interest, sir. They don't like bio at all. They can't even memorize 2 pages of our NCERT bio. Okay. So for them, that is very tough part. And for us, if we are given a physics question of their level, we can't solve even it in 2 days. ओके, So तो मोरोवर यही है कि जिसकी तरफ इंक्लाइंड है Yeah. उसके लिए वो थोड़ा सा इजी That's पार्ट easy, रहेगा, yeah. एंड उससे आगे जाकर के वही चीज परस्यू करनी चाहिए। yeah, interest, sir. That's इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो
एवरीवन जो भी हमें अभी तक देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बता दूं यार कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मुझ तक पहुँच रहे हैं, उनको मैं लर्नर्स के साथ बैठ करके डिस्कस करूँगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, तो कोटा पल्स बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के और भी सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। थैंक यू एवरीवन।